स्यादवाद की परिभाषा अमृतचंद आचार्य की सबसे पहले की दी हुई 5 पंक्तियों में संस्कृत में है, उन्हीं का अपन हिंदी पढ़ रहे हैं। स्यादवाद समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला सर्वज्ञ अरहंत भगवान का अस्खलित साधन है। अस्खलित माने इसमें कोई स्खलन नहीं है, जिसमें कोई बाधा नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। स्खलन माने होता है कमी। ये अपन ने कहाँ प्रयोग किया, शास्त्री फाइनल वाले बताएंगे। स्खलन नए चक्र में क्या बोलो, है याद कि नहीं? यदि हो कहीं कुछ स्खलन, कोई है ना वही स्खलन, तो वो कहते हैं इसमें कहीं कोई स्खलन नहीं है, उसका नाम है अस्खलित स्वभाव, है ना। स्यादवाद समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला सर्वज्ञ अरहंत भगवान का अस्खलित शासन है। माने इसमें कोई स्खलन नहीं है, कोई कमी नहीं है, ऐसा निर्बाध शासन। शासन माने आजकल तो अब ये समझते हैं इनका राज्य है, इनका शासन है। तो ये दिनवाणी में भगवान महावीर का शासन चल रहा, तो वही कह रहे सर्वज्ञ भगवान का। भाई महावीर का क्या, महावीर तो बदलते जाएंगे। आदिनाथ का किसी का, सर्वज्ञ भगवान का जो अस्खलित शासन है, स्यादवाद ऐसी चीज है। समस्त वस्तुएं अनेकांत स्वभावी होने से वह स्यादवाद यह कहता है कि सब वस्तुएं अनेकांतात्मक है, कि जगत के जितने भी वस्तुएं हैं उनका स्वभाव अनेकांत है। परसों मैंने अनेकांत का बहुत व्याख्या की थी, और कल फिर अनेकांत वाली किताब भी आपने पूरी पढ़ी। मैं समझता हूँ बहुत कुछ स्पष्ट हो गया होगा, लेकिन फिर एक दफ़े रिपीट करता हूँ। अनेकांत शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनेक प्लस अंत। अनेक माने होता है एक को छोड़कर जितनी भी गिनतियां हैं उन सब का नाम है अनेक। अनेक बोलते तो एक नहीं, वास्तव में संख्या तो एक ही है। 5 माने क्या है? 5 माने 5 एक। पहले बोलते भी थे, आपके पास 10 1 रुपया होंगे, एक क्यों लगाते थे? फिर 10 1 मैंने 10 रुपया, एक 10 1 1 हैं, मैंने 10 रुपये में 10 हैं, एक एक के सिक्के 10 हैं, 10 1 1 लगाते ना हर एक, 5 1 10 1 1000 1 रुपया होंगे। तो ये असली शब्द तो है एक, और बाकी जितने शब्द हैं संख्यावाची वो सब एक कोई मिला मिला के बने हैं। 2 1 मिला दो तो 2 हो जाते हैं, 3 1 मिला दो तो 3 हो जाते हैं, 4 1 मिला दो तो 4 हो जाते हैं। अब हमने वो 1 को तो छोड़ दिया और 4 बोलने लग गए। वो 4 1 सही था, है ना। अब उसे हमने ग्रामीण में डाल दिया। ये गांव वाले लोग हैं ना, गंवार, वो ऐसा बोलते हैं 4 1 रुपया 10 1 रुपया। हम तो सब में है ना, तो उन्होंने एक हमने गायब कर दिया। धीरे धीरे हम यही भूल गए कि 100 रुपये में 100 1 1 रुपया है। मानो भारतीय मुद्रा का इकाई, यूनिट, वो रुपया है जिससे गिनती होगी। क्योंकि जो 8 आना का सिक्का होता है ना, उस पर क्या लिखा रहता है? उस पर लिखा रहता है 1/2 रुपये। माने अब वो हमने इकाई को तोड़ा है। ऊपर ऐसा लिखा है, नीचे लिखा 1/2 1/4 ऐसा करके हैं लिखा रहता था ना।
अब तो नए जमाने में तो होशियार लोग हो गए ना, इसलिए तो पुरानी बात उन्हें बताना पड़ रही है, इसलिए तो उन्हें पुरानी बात बतानी पड़ रही है ना। तो अनेक माने दो भी अनेक हैं, तीन भी अनेक हैं, चार भी अनेक हैं, ऐसे असंख्यात भी अनेक हैं, अनंत भी अनेक हैं। तो एक अनेक शब्द में कितनी गिनतियां शामिल हो गई। एक तरफ अकेला बेचारा एक और एक तरफ अनेक। तो अब इस इतने अनेकों को तो हम नहीं बुला सकते खाने पे, तो हमने दो को बुला है, एक सबसे छोटे को, एक सबसे बड़े को। सबसे छोटा अनेक है दो, और सबसे बड़ा अनेक है अनंत अनंत। तो अनेक और अंत माने होता है धर्म, गुण, शक्ति, स्वभाव। तो अनेक गुण हैं जिसमें उसका नाम है अनेकांत। तो अनेक कितने गुण तो अनंत हैं, तो वहां अनंत के अर्थ में हो गया अनेकांत। अब कहते हैं कि भी अनंत गुण हैं ना, तो वे गिनाए जा सकते हैं, और उनके अस्तित्व को मानने में किसी को कोई ज़्यादा ऐतराज भी नहीं है। कोई भी दर्शन वाला उसमें कुछ ज़्यादा माथापच्ची करता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे धर्म हैं कि जो एक दूसरे के विरोधी हैं, कि जिन्हें एक साथ होने में लोगों को विरोध लगता है। जैसे एक अनेक, तो कहते हो एक और अनेक ये दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? ये एक भी है और अनेक भी है, तो ये नित्य भी है अनित्य भी है, ये है भी और नहीं भी है। अरे और क्या करो? तो ऐसे अनंत धर्म युगल हैं, ऐसे भी अनंत जोड़े हैं जो बराबर ऐसे जोड़े जोड़े से हैं। तो ऐसे जोड़े एक साथ एक वस्तु में रह सकते हैं, इसे ये लोगों को स्वीकार नहीं होता, और वस्तु में ऐसा है। इसलिए वो कहते हैं कि अनेकांत का काम असली क्या है, कि ऐसे परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले जो अनंत धर्मयुगल, उनको एक वस्तु में एक साथ रहना सिद्ध करना, ये काम अनेकांत का है। क्या सबसे ज्यादा वजन इस बात पे दिया जाता है कि परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले, ये परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं नहीं, वो वास्तव में विरोधी। अब देखिए ये जो है ये एक है क्या अनेक है? बोलो, एक है क्या अनेक है? एक किताब है, सब दिखता क्लियर, अनेक तो नहीं हो जाए। अब देखो एक है क्या अनेक है? ये पृष्ठ अनेक है क्या नहीं? अभी दोनों चीजें इस किताब में एक साथ रह रही, इन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक है और अनेक है, तो कहते इनको तो आपस में रहने में एक साथ ऑब्जेक्शन नहीं है, और तुम ऑब्जेक्शन लगा रहे, तुम ऑब्जेक्शन लगा रहे, कैसे हो सकता है? वो एक वो अनेक। तो वहाँ ऐसा तर्क किया है ना, इसमें शायद प्रमेय कवन मार्तंड में, कि तुम इसको कहते विरोध है। क्या क्या विरोध है? इनके एक साथ रहने का विरोध है, इसे बोलते सह अवस्थान विरोध। नाम क्या है इसका? एक साथ रहने का विरोध, कि इनमें बद्ध घातक विरोध है। एक होता है बद्ध माने जिसको मारा जाए, और एक होता है घातक जो जिसे मारे। कि अपन कहेंगे ये बकरा और शेर एक पिंजरे में नहीं रह सकता, क्योंकि उनमें बद्ध घातक नाम का विरोध है, कि वो बद्ध है बकरा और वो शेर उसका घातक है। एक होता बद्ध घातक विरोध, एक होता सह अवस्थान विरोध। तो इसमें कौन सा विरोध है? तो ये कहते हैं कि एक अनेक को ना तो खाता है, ना तो इन्हें बद्ध घातक विरोध है, और ना इनको एक साथ रहने में कोई तकलीफ है, इसलिए ना सह अवस्थान भी विरोध नहीं है। तो कोई विरोध है ही नहीं,
तो तुम कहते विरोध है नहीं और विरोध दिखाई देता है। तो क्या है इसी परिभाषा में? परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले, ये शब्द इसमें होगा। अभी अपन पढ़ लेंगे, बाद में आ जाएगा, पढ़ लेना शांति से, सुने कि परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले, अगर वही वस्तु तत् है, वही वस्तु अतत् है, वही अनित्य है, वही अनित्य है, वही एक है, वही अनेक है, वही चल है, वही अचल है। तो परस्पर विरुद्ध प्रतीत रहने वाले जो धर्म हैं वो एक वस्तु में एक साथ रहते हैं। ये अरहंत भगवान का अस्खलित शासन ये सिद्ध करता है कि उनमें कोई इस टाइप का विरोध है ही नहीं कि जैसे कोई वही नित्य है और वही अनित्य है। तो बौद्ध हैं अनित्यवादी, क्षणिकवादी, सांख्य हैं नित्यवादी। तो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल ये तो वस्तु क्षणिक है, हर समय बदल जाती, बदलती रहती, वो कल की चीज़ आज है ही नहीं, वो तो बदल गई बिल्कुल पूरी की पूरी। सांख्य कहते हैं कभी बदलती ही नहीं। तो वो क्या कहते हैं कि अनेकांताक है, हर एक वस्तु अनेकांतात्मक है। अभी इसको बताएंगे कि सामान्य विशेषात्मक है हर वस्तु। कैसी है? तुम लोगों ने पढ़ा ना नए चक्र में, उसमें 4 बोल, सामान्य विशेषात्मक है, नित्यानित्य है, एकानेक है और क्या भेदाभेद रूप है। तो 4 भेद वहाँ किए ना। तो वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। तो ये कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि से सामान्य है और पर्याय दृष्टि से विशेष है। द्रव्य दृष्टि से एक है और पर्याय दृष्टि से अनेक है। द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है। और द्रव्य दृष्टि से अभेद है और पर्याय दृष्टि से भेद है। तो कहते हैं देखने वाली 2 आँखें हैं 114वीं गाथा प्रवचनसार की। कहते हैं कि स्यादवाद के पास, अनेकांत सिद्धांत के पास वस्तु स्वरूप को देखने की 2 आँखें हैं। और वे 2 आँखें कौन सी हैं? एक द्रव्य वाली आँख देखने वाली, एक द्रव्य दृष्टि से देखने वाली आँख और एक पर्यार्थिक देखने वाली आँख। तो इससे हम देखेंगे तो वो अस्खलित शासन है, वो सिद्ध हो जाता है। यहाँ समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला सर्वज्ञ अरहंत भगवान का अस्खलित शासन है। समस्त वस्तुएं अनेकांत स्वभावी होने से वह स्यादवाद यह कहता है कि सब वस्तुएं अनेकांतात्मक हैं। अब यहाँ यह सिद्ध करते हैं कि आत्मा नामक जो वस्तु है को ज्ञान मात्र कहने पर, अब आत्मा नामक की वस्तु उसे हमने ज्ञान मात्र कहा। अपनी समस्या क्या खड़ी थी कि पूरे समय सार में हम आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आए हैं। तो किन्हीं शिष्यों को ये शंका हो गई कि ज्ञान मात्र आत्मा कैसे हो सकता है, उसमें तो सुख है, वीर है और भी अनंत गुण हैं। तो अब देखो ये लिखा, आत्मा नामक जो वस्तु है वो ज्ञान मात्र। अब देखो अध्यात्म में और न्याय शास्त्र में फर्क क्या पड़ेगा? ये न्याय का विद्वान क्या कहेगा? वो आत्मा नामक एक वस्तु है ना, और अध्यात्म क्या कहे ना, मैं आत्मा हूं ना। वो अपने से जोड़ के देखेगा उसे, और उसके लिए वो ज्ञान मात्र एक वस्तु है। टोटल जी ने लिखा ना 220 पेज पर कि वो आत्मा की बातें ऐसे करता है जैसे औरों की ही बातें कर रहा हो, और आत्मा शरीर से भिन्न आत्मा को ऐसे बताता है जैसे औरों से भिन्न औरों को बता रहा हो। वो उस पार्टी उसमें शामिल नहीं होती है, वो तो अदालत में वकील बन के खड़ा होता है। ख्याल में है ना? उसके लिए आत्मा भी एक पार्टी है। आत्मा भी एक पार्टी है। उसको ये इतनी गहराई से जमा हुआ था आज से 50-60 वर्ष पहले समाज में
कि ये जो विद्वान लोग थे ना, तो वो जब कोई बात कहते थे किसी के पक्ष में, तो उन्हें ये बहुत चिंता रहती थी कि मुझे ये नहीं समझ ले आया कि मैं इस गुटका हूँ और इनने मुझे खरीद लिया है। इसलिए वो उसका पक्ष में बात कहते हुए भी 3 गालियाँ उसे भी सुना देता था। क्या जिसका वो पक्ष ले रहा है, मैंने टोडरमल जी को सही बताना है तो 3 खराबियों को टोडरमल जी में बताएगा पहले। ये हालत थी। इसका प्रमाण मैं आपको बताता हूँ कि जैन संदेश की, जैन दर्शन की 50 साल पुरानी फाइलें उनके ऑफिसों में होंगी। उन्हें उठा के पढ़ करके तुम 50 साल के अंक उठा के देखना, हर एक अंक में जो संपादकीय होंगे पंडित कैलाश चंद जी के, खुशाल चंद गोरावाला के, तो उसमें कांजी स्वामी का समर्थन होगा और 2-3 उसमें गलतियां बताएंगे। वो उन्हें ये डर लगता था कि हमको लोग कांजी स्वामी वाला ना मान दें। यानी सत्य समझ में आने पर भी सत्य को स्वीकार करने की और प्रस्तुत करने की शक्ति किसी में नहीं थी। ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये सब जान रहा हूँ कि ये सब टीवी पे जाएगा और सारा दुनिया सुनेगी और सब वाली सुनेगी, और वो विद्वान कोई जिंदा होंगे तो वे भी सुनेंगे, और नहीं तो उनके शिष्य प्रशिष्य तो सुनेंगे। क्या हर एक को ये फिक्र रहती थी। अब इस लेवल तक थी यूनिवर्सिटियों में ये बात कि जब मैंने पंडित टोडरमल पर PhD करने की बात गई तो हमने पंडित टोडरमल जी बोला तो हमारा प्रोफेसर कहते थे कि नहीं नहीं, आप जी नहीं लगा सकते, जी लगाओगे तो आप रिसर्च नहीं कर सकते उन पर। पंडित टोडरमल बस। इसलिए आपने देखा होगा पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कृतित्व किताब में लिखा है। और जब ये ऐसी किताब लिख के छापी तो सोनगढ़ वाले देखो जी तक नहीं लगाया, जी तक नहीं लगाया, जी तक नहीं लगाया, ऐसा हो गया। अभी तो कांजी स्वामी को जी नहीं लगाओ तो फिर देखना मजा आ जाए। और 30 वो कांजी में जी लगाई हुआ है तो भी कांजी स्वामी जी, और फिर मारवाड़ियों के चक्कर में फंस जाओ तो उनके बिल्ली जी, कुत्ता जी, हर एक को जी लगाए। वो कहते कि नहीं, मैंने उनसे कहा, मैं सचमुच लड़ाई लड़नी पड़ी मुझे सोनगढ़ में इस बात के लिए कि भैया बड़े पुरुषों के साथ नहीं लगाया जाता है। पंडित फूलचंद कहोगे तो अच्छा नहीं लगे, फूलचंद जी को लगाना पड़ेगा, पंडित फूलचंद जी। लेकिन कुंद को आज तक किसी ने जी नहीं लगाया और किसी को ऐतराज हुआ। कुंद ने कहा, आचार्य कुंद कहते हैं, लगा किसी को, अमरचंद जी नहीं लगा। बोल देखो आप शास्त्र में देख लो, ये प्राचीन परंपरा है। मेरा मतलब समझ गया। और महावीर जी, अरे भगवान महावीर को जी लगाओगे तो महावीर रेलवे स्टेशन हो जाएगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन का नाम है महावीर जी। समझ आए क्या है? सब भगवान महावीर हैं, यही है ना, ये अपने ये सब है। ये जो बोलते ऋषभाना स्वस्ति स्वस्ति सी अजिता, ऐसे बोलते ना। तो एक पंडित जी ये कैसे पंडित हो, अजिता बोलते। तो फिर इन नए लोगों ने, सेठियों ने पगड़ी छापने ऐसे स्वस्ति श्री अजित ऋषभ देव जी, स्वस्ति श्री अजितनाथ जी, ऐसा बोलना शुरू कर दिया। अरे वो संस्कृत का की वो है, वो छंद में है भाई साहब, वो उसमें जी नहीं लगता है, उसमें विभक्ति लगाना जरूरी है। कहीं नहीं लगता। अब आगे वहां पर अब आचार्य कुंद और उनके टीकाकार ये ऐसा लेख लिखे जाते हैं, ऐसी सैकड़ों PhD हुई हैं। अब टोडरमल जी पे है तो मैं इसी धर्म संकट में फंस गया। जी लगाते हैं तो इधर नाराज होते हैं, और वो जी नहीं लगाते हैं तो वे उधर नाराज होते हैं। मेरे पास इतने तर्क हैं, युक्तियां हैं, प्रमाण हैं। देखो शास्त्र में नहीं लगे हैं ऋषभ देव से लेकर के, क्यों, और जो भी अपने अंतिम आचार्य हैं। अब हमने लगा टोडरमल जी, बनारसी दास जी,
यहाँ लगाना, राजमल जी वहाँ से शुरू कर दिया। लेकिन वो आचार्य वीर सेन स्वामी, मतलब उन आचार्यों तक तो नहीं लगते थे। जय सेन आचार्य, जिन सेन आचार्य, फलाने, बस खत्म, ठीक है, नहीं थे। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि आप इनके भगत हो, तो भगत हो तो रिसर्च नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे भगत रिसर्च नहीं करेंगे तो दूसरे क्यों करेंगे? तो वो कहते हैं कि तुम यदि उनके विरुद्ध कोई चीज आएगी तो फिर तुम डंके की चोट कह नहीं सकते हो, उसे छिपा जाओगे। यदि ऐसा कोई प्रूफ मिला कि जिसमें पंडित टोडरमल जी की बात गलत सिद्ध हो रही और तुम्हारे ख्याल में आ गई कि धबला में के विरुद्ध है, धबला में ऐसा नहीं है, फलाना ऐसा, तो तुम नहीं कह सकते थे। ये निष्पक्ष विद्वान, तुम बिल्कुल निष्पक्ष बन के रिसर्च करो। क्या ये है उनका सिद्धांत, उसके पीछे कि जो वो नहीं, मैंने सम्मान सूचक शब्द नहीं लगाने का अर्थ है और इसका है। तो फिर ऐसा आया कि या तो शुरू में लगा दो या अंत में, या आप श्री लगा सकते हो और या आप जी लगा सकते हो। देखो अभी अपने टेस्ट का नाम क्या है मालूम किसी को? पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट। अब ना तो इसमें श्री लगी है और ना जी लगी है, नहीं है ना। भवन का नाम क्या है? श्री टोडरमल स्मारक भवन। कोई किसी को भेद विज्ञान नहीं है। टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में रहते हैं, कोई ट्रस्ट लगा देता है, कहीं भवन लगा देता है, कहीं शुरू में श्री लगा देता है, कोई श्री और पंडित दोनों लगा देता है। यदि पंडित लगाओगे तो श्री नहीं लगती है, और श्री लगाओ तो पंडित नहीं लग सकता। दो दो विशेषण। चाहो तो तुम 105 श्री लगा दो, 1008 श्री लगा दो ना, श्री 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 श्री। अभी नहीं लिखते तो 1008 श्री लिख देते ना। तो दो विशेषण नहीं, और अंत में जी लगा दो तो शुरू में श्री नहीं लगा सकते, श्री लगा दो तो जी नहीं लगा। श्री टोडरमल के टोडरमल जी, श्री टोडरमल जी नहीं चलता। ऐसे कुछ है नियम भाषा संबंधी। तो यहाँ पर अपन कहाँ पढ़ रहे थे? देखो, क्योंकि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु में, ऊपर पढ़ रहा था मैं, सिद्ध करते आत्मा नामक वस्तु को ज्ञान मात्र कहने पर भी, कहने हमने आत्मा नाम की वस्तु को ज्ञान मात्र है ऐसा कहा, स्यादवाद का कोप नहीं है। वो सामने वाले का क्या कहना है कि तुमने यदि इसे ज्ञान मात्र कहा भगवान आत्मा को, तो स्यादवाद गुस्सा हो जाएगा। ये भी ये साहित्यिक भाषा है कि कोई भी स्यादवाद नाम का सिद्धांत किसी से गुस्सा मुस्सा नहीं होता है ना। लेकिन कि स्यादवाद गुस्सा हो, कि इसमें स्यादवाद गुस्सा नहीं होगा, स्यादवाद को कोप नहीं है, क्योंकि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के स्वयमेव ही अनेकांतात्मकत्व, माने अनेक धर्मात्मकपना है ना, है। कहते वस्तु ही में अनेक धर्मात्मकपना है, अनंत धर्म वस्तु में ही है। तो हम ज्ञान मात्र वस्तु के कहने से वो हमारा निर्माणी कोपित कैसे होगी? अनेकांत का स्वरूप है ना, ऐसा है कि जो वस्तु तत्स्वरूप है, देखो वही वस्तु अतत् स्वरूप भी है। जो वस्तु एक है वही वस्तु अनेक है, जो वस्तु सत है वही वस्तु असत है, जो नित्य है वही अनित्य है। कितने हो गए गिनो? गिन के भी नहीं बता सकते। 8 हुए ना, 14 चाहिए ना। देखो, जो तत् है वही अतत् है, एक जो एक है वही अनेक है, 2
जो सत्य है वही असत है 3, जो नित्य है वही अनित्य है 4। अब 4 उन्होंने पकड़े, माने 8 बोल। इस प्रकार एक वस्तु में वस्तुत्व की निष्पादक, ये वस्तुत्व की निष्पादक क्या कि वस्तु में वस्तुपना इन शक्तियों के कारण है। किसी चीज का नाम वस्तु क्यों पड़ा? इसका नाम वस्तु क्यों है? क्योंकि वो ऐसा भी आता है इनमें आनंद गुण बसते हैं। वो कहते हैं ये वस्तु किसी ना किसी काम की है, ये वस्तुत्व गुण का काम है। हर वस्तु किसी ना किसी काम की है, व्यर्थ नहीं है कोई वस्तु। तो कहते वस्तु में वस्तुत्व की निष्पादक परस्पर विरुद्ध 2 शक्तियों का प्रकाशन होना अनेकांत है। ये अनेकांत की परिभाषा ही है। अनेकांत की परिभाषा ही है कि परस्पर 2 विरुद्ध बातें उसमें आवे। तो ज्ञान मात्र कहेंगे तो ज्ञान मात्र भी है और अन्य भी है। वो प्रवचनसार की गाथा याद दिलाई थी, ज्ञान भी है अन्य भी है ना। वही देखो, स्यादवादो ही समस्त वस्तुतत्व साधक एक अस्खलितम शासनम अरंत सर्वज्ञ से सातु सर्वम अनेकांतात्मकम इति अनुशास्ति सर्वस्यापि वस्तुनो अनेकांत स्वभावत्वात्, है ना। अत्र स्वात्म वस्तुनि ज्ञान मात्रता अनुशास्यमानेपि न तत्परिकोपः ज्ञान मात्र से वस्तुना स्वयमेव अनेकांतत्वात्। ये स्वयं ही अनेकांतात्मक है ज्ञान वस्तु, इसलिए जन्माने का कोई कोप नहीं होगा। इसलिए यद्यपि आत्म वस्तु ज्ञान मात्र है, तथापि उसमें उक्त तत्पना और अतत्पना आदि भी विद्यमान ही है। अब ये तत्पना वगैरह कैसे घटित करेंगे कि आत्मा में अनंत पदार्थ झलके, है ना। तो कहते आत्मा स्वयं में जो अनंत गुण हैं उनसे वो तत् है, और जितने गे उसमें झलके उनसे वो अतत है, मैंने तत् नहीं है। ये वही तत् है जिसमें लिखा ना वो तन्मय होके जानता है और तन्मय होके नहीं जानता। तत् माने तन, क्योंकि माँ होता है ना तो तत्मय का तन्मय हो जाता है। कौन से नियम के अनुसार? कि आगे का जो अक्षर हो उसके पीछे कोई अंतिम अक्षर हो तो आगे के अक्षर का 5वां अक्षर हो जाता है। तो तत् में दूसरा ता है और आगे है माँ, तो माँ लगाओ पापा बा माँ भा आएगा अंत में, तो वो उसके हिसाब से वो तन्मय हो जाता है, तत् का ना हो जाएगा, तन्मय। आप समझे ना, ऐसा कोई नियम है व्याकरण का। तो कहते वो तत्मय कहो चाहे तन्मय कहो, तो वस्तु वो उससे अतत है ऐसा मान करके वो उसे जानता है और परदेव को, इसलिए उसे व्यवहार कहते हैं। और ये अतत नहीं, मैं तत् हूँ ऐसा मानकर जानते हैं अपने को, इसलिए उसे निश्चय कहते हैं।